कतर में भारत की एक बड़ी जीत हुई है। अब से कुछ महीने पहले कतर ने भारत के 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को मौत की सजा सुनाई थी, लेकिन अब कतर ने भारतीय सैनिकों की सजा को कम करते हुए उनके मौत की सजा को टाल दिया है। ऐसे में कतर के इस फैसले को भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत के तौर पर देखा जा रहा है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर कैसे एक मुस्लिम देश में भारत ने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है। इसके साथ ही कतर के इस फैसले के बाद पाकिस्तान का रिएक्शन भी सामने आया है और पाकिस्तान में इस फैसले की खूब चर्चा हो रही है। कतर के इस फैसले के पीछे भारत की बीते कुछ सालों में बदली विदेश नीति का असर भी बताया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जब भारत के प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने दुनिया के कई देशों के साथ अपने रिश्ते बेहतर किए, जहां भारत का कभी कोई राष्ट्राध्यक्ष नहीं पहुंचा। उन देशों के साथ पीएम मोदी ने अपने रिश्ते बेहतर किए और उन देशों का दौरा भी पीएम मोदी ने किया। 4 जून 2016 कतर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला दौरा था। पीएम मोदी ने अपने इस दौरे में कतर के साथ एक बेहतर संबंधों की शुरुआत की। पीएम मोदी जब कतर गए तब उन्होंने वहां पर भारतीय समुदाय को भी संबोधित किया और उनसे मुलाकात की, और उन्होंने कई ऐसी बातों का जिक्र भी तब किया जिससे कि ठंडे पड़े भारत और कतर के बीच रिश्तों में गर्माहट आई। अब से कुछ दिन पहले ही दुबई में पीएम मोदी और कतर के शेख के बीच मुलाकात हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के शासक शेख तमीम बिन हमद अल थानी से दुबई में COP 28 शिखर सम्मेलन में मुलाकात के बाद एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि दुबई में COP 28 शिखर सम्मेलन के मौके पर कतर के अमीर महामहिम शेख तमीम बिन हमद अल थानी से मिलने का मौका मिला। द्विपक्षीय साझेदारी की संभावना और कतर में भारतीय समुदाय की भलाई पर हमारी अच्छी बातचीत हुई। सवाल ये है कि क्या 2 दिसंबर को दुबई में पीएम मोदी और कतर के अमीर के बीच कोई बातचीत हुई? इस सवाल का जवाब तो किसी के पास नहीं है, लेकिन क्या इस मुलाकात के बाद कुछ तस्वीरें बदली, उस पर हम नजर डालेंगे। 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कतर के अमीर दुबई में मिले। इसके अगले ही दिन 3 दिसंबर को कतर के जेल में बंद 8 भारतीयों से भारतीय राजदूत को मिलने का मौका दिया गया और इसके 26 दिन के बाद सभी 8 भारतीयों की फांसी की सजा को कम कर दिया गया। सवाल ये है कि क्या पर्दे के पीछे से कतर को साधने की कोशिश पीएम मोदी ने की थी, और क्या इसलिए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 30 अक्टूबर को भरोसा दिलाया कि ये मामला सरकार की प्राथमिकताओं में शुमार है। ऐसे में अब संभावना ये भी है कि आने वाले समय में 8 भारतीयों की सुरक्षित देश वापसी भी हो सकती है। ऐसे में भारत की इस कामयाबी को लेकर पाकिस्तान के लोगों ने भी अपना रिएक्शन दिया है। पाकिस्तान के लोगों का कहना है कि अरब देशों में इतनी तादाद में भारतीय काम करते हैं कि वो मुल्क भारतीयों से उलझना ठीक नहीं समझते। वहीं कई पाकिस्तानियों ने माना है कि भारत ने अरब देशों से अच्छे रिश्ते बनाए हैं, इस वजह से ये फैसला कतर के द्वारा दिया गया है। पाकिस्तान के नागरिक होते तो शायद ऐसा फैसला किसी भी देश के द्वारा ना दिया जाता।